सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। भगवती विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान रिकॉर्ड होते अतिथि गणों, हरि सिंह जी मारूडी साहब, कान सिंह जी थारा साहब, एडीएम साहब, राजेंद्र सिंह जी चांदाबाद साहब, बाल सिंह जी और गांव क्षेत्र से पधारे हुए सभी अभिभावकों, विद्यालय की पूरी टीम, मातृशक्ति, युवाओं और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं जो उद्घोषक कि मैं इस मंच पर जो दो बच्चे खड़े हैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इतने बड़े मंच पे जब सामने बड़ी संख्या में आपके अभिभावक बैठे हो, अतिथि बैठे हो, तो उस स्थिति में बात को शुरू करना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो आपको बेटा मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह से आप मंचों को सुशोभित करते रहें और साथ में आपके सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं और बच्चों को मंच पे लाना अपने आप में एक बहुत अच्छा नवाचार माना जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन मंच पे आने से ही दूर होता है। साथ ही पूरे स्कूल मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतना बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, इतना बढ़िया तरीके से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि मैं थोड़ा कार्यक्रम में लेट पहुंचा, मेरी क्लास थी 8:30 तक क्लास थी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं सभी से। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और आप सभी को जाना भी है, मुझे पता है। मैं सिर्फ 3 चीज़ों पर बात करूँगा, क्योंकि यह युवा भी है, अभिभावक भी है और बच्चे भी हैं। 3 बातों के इन महत्व पर मैं चर्चा करना चाहूँगा: शिक्षा, विचार और समय। सबसे पहले मैं शिक्षा पे आना चाहूँगा और मैं मानता हूँ और आप सभी मानते हैं और हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ताकतवर कोई बनाता है तो वह शिक्षा बनाती है। बिना शिक्षा के आपका, हमारा, समाज का, देश का कोई वजूद नहीं है। शिक्षा किसी शख्स को शख्सियत बनाती है। शिक्षा किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाती है। शिक्षा किसी इंसान को इंसानियत दिलाती है। शिक्षा किसी पुरुष को महापुरुष बनाती है। बिना शिक्षा के वर्तमान समय में सरवाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन बच्चों से लेके अभिभावकों तक सबको कहना चाहता हूं कि एजुकेशन पे काम करिए, शिक्षा में इन्वेस्ट करिए और जितना अधिक शिक्षा के क्षेत्र में करोगे उतना ही हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार, हर क्षेत्र शिक्षा के कारण ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए शिक्षा के महत्व को समझना। आप जो समाज शिक्षा पे काम करता है वो समाज हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहता है। ईश्वर, प्रकृति भी कई बार अन्याय कर लेती है पर शिक्षा कभी अन्याय नहीं करती। प्रकृति भी कई बार दिव्यांग पैदा कर देती है जब व्यक्ति के शरीर के अंग भी पूर्ण नहीं देती, पर शिक्षा कभी भी भेदभाव नहीं करती। जिसने शिक्षा को जितना स्तर पर पढ़ा है उस व्यक्ति को उतना ही मंच प्रदान किया जाता है। आज शिक्षा का ही परिणाम है कि मेरे जैसा एक शिक्षक यहाँ पे खड़ा होकर बात रखने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए शिक्षित बनिए और शिक्षा पे काम करना। दूसरी बात है विचार। शिक्षा विचार देती है। कहा जाता है कि एजुकेशन एंड आइडिया रूल द वर्ल्ड। विश्व को संचालित करने का काम शिक्षा और विचार करते हैं। अगर आपके पास में आइडिया नहीं है, अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं, अगर आपके पास में विचार नहीं है, तो आपको दुनिया के दूसरों के विचारों के अनुसार चलना पड़ता, जैसे हम सीधे शब्दों में गुलामी कहते हैं। इसलिए शिक्षित बनोगे तो आइडिया आएंगे और आइडिया जो होते हैं वो दुनिया पर राज करते हैं। ये बात कार्ल मार्क्स से लेके हीगल से लेके आप दुनिया में जितने भी विद्वानों को पढ़ोगे, आज हम जिन जिन लोगों को जानते हो, चाहे
चंद्रशेखर आजाद को जानते हो, चाहे भगत सिंह को जानते हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो, ये सारे ऐसे लोग हैं जो अपने विचारों से चलते थे, उन्होंने अपना विचार दिया था। और ये विचार हमेशा शिक्षा से उत्पन्न होते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं है आज के दौर में, तो आपके पास अगर विचार है भी तब भी आपको मंच प्रदान नहीं होगा, क्योंकि मंच तक आने के लिए एजुकेशन महती आवश्यकता है। और तीसरी जो मैं बात कहने वाला था वो था समय। पहले के समय में एक एक रुपए का हिसाब किया जाता था। घर से पिताजी जितने पैसे भेजते थे उसका हिसाब मांगा जाता था। हालांकि आज नहीं मांगते, मैं इस चीज को वर्तमान दौर से जोड़ के देखना चाहूंगा कि पैसे के हिसाब के साथ साथ हमें समय का भी हिसाब मांगना चाहिए। और जो विद्यार्थी और जो भी व्यक्ति समय का हिसाब रखता है सुबह से शाम तक, और समय के मामले में जो व्यक्ति बहुत कंजूस होता है, आज के दौर में वही व्यक्ति आगे जा सकता है। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। और समय के जाने के बाद हासिल हुई चीजों का भी कोई महत्व नहीं होता। कहते हैं कि बिना हाथ और पांव के जीना आसान है, पर मलाल के साथ जीना बड़ा मुश्किल काम है। और समय के बीत जाने के बाद, समय के नष्ट होने के बाद में हमारे पास में केवल मलाल रह जाता है, और मलाल के साथ जीना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए समय के महत्व को पहचानिए और इस समय का अधिकतम जितना आप यूज कर सकते हो उतना समय का यूज करिए, क्योंकि समय का यूज करने वाला व्यक्ति हमेशा समय से आगे रहता है और इस पीढ़ी से, जनरेशन से आगे रहता है। और इन तीन बातों के बाद में जो सबसे चौथी बात आती है, मैं वो भी बात करूंगा। थोड़ा सा बच्चों में क्या भटकाव रहता, थोड़ी एक पॉइंट के वो भी ऐड कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। जैसा कि एडीएम साहब ने बहुत प्यारी बात कही कि आप कितने भी शिक्षित हो जाओ, अगर आप में मानवता नहीं है, अगर आप में अच्छे मानव नहीं है, तो वो शिक्षा कोई काम की नहीं। इमर्सन कहते हैं कि बिना संस्कारों की शिक्षा शैतान पैदा करती है। अगर आपके पास में शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है, तो वो व्यक्ति शैतान के रूप में हो जाता और उस शिक्षा का मिसयूज करके पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं इन तीन चीजों का महत्व तब है जब आप अच्छे इंसान हैं। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि हो सके तो पर्वत की चोटी बनना, अगर न बन सको तो देवदार के वृक्ष बनना, अगर वो भी नहीं बन सकते तो कोई झाड़ी बनना ताकि चलते हुए व्यक्ति को छांव दे सको, अगर झाड़ी भी नहीं बन सकती तो घास बनना कि नंगे पांव चलते हुए व्यक्ति के पैरों को ठंडक पहुंचा सको, और अगर घास भी नहीं बन सकते तो पगडंडी बनना कि आने वाली पीढ़ियां आपके बनाए हुए रास्ते का अनुसरण कर सके। इसलिए कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन तीन चीजों का ख्याल रखना, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा और एक बच्चों से बात करूंगा। जैसा कि मेरे शिष्य महेंद्र सिंह, आप ही मुझे काफी दिनों से आग्रह कर रहे थे कि सर आपको आना। मैंने कहा मेरे लिए आग्रह की जरूरत नहीं, हम मास्टर है, बच्चों को देखते हुए सीधे पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, जैसे समय मिलेगा मैं आ जाऊंगा। मैं इतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं हूँ कि मुझे आपको इनवाइट करना या फॉर्मेलिटीज करनी पड़े, हम आ जाते हैं। सर कह रहे थे कि बच्चे यहाँ भटक जाते हैं 10th और 11th के बाद में, कोई काम धंधे पे निकल जाते हैं, कोई गलत राह पड़ जाते हैं। मैं इन बच्चों से एक बात करना चाहूंगा कि हम शिक्षा के जरिए सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई शॉर्टकट आ रहा है, आपको लग रहा है कि चमचमाती गाड़ियां, अच्छे घर छोटी उम्र में प्राप्त कर लिए, गलत तरीके प्राप्त करके हम गलत तरीके अपनाकर हम बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लें, तो आप देखना उसका जो रास्ता है वो सीधा जेल के आगे जाके खुलता है। कभी भी गलत कार्य मत करना, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना। पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है तो मेहनत करके कमाना। कहते हैं कि लक्ष्मी भी वहां ठहरती है जहां सरस्वती होती है। बिना सरस्वती के लक्ष्मी भी कई बार नुकसान दे देती है। इसलिए भटकाव मत लाना, खूब मेहनत करो। अगर मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिलती है तो कोई अच्छा काम धंधा भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई कार्य मत करना कि अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने समाज को आपकी वजह से नीचा देखना पड़े।
हमेशा बढ़िया कार्य करिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छी पढ़ाई करिए। मैं भगवती विद्यापीठ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा सा प्रोग्राम करवाया और इन बच्चों के जो कार्यक्रम थे, नन्हे मनों के कार्यक्रम थे, ये बड़े शानदार कार्यक्रम थे। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, इतनी देर सुना। भविष्य में भी मेरी कभी कहीं जरूरत महसूस हो तो याद करना, मैं जरूर आऊंगा और बच्चों से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।